जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रज अनुरागी ठाकुर श्री घनश्याम दास जी का जीवन चरित्र। अभी तक हमने सुना कि कैसे पूज्य श्री राधा बाबा के संकल्प में श्री ठाकुर जी आए। अब आगे सुनते हैं बाबा श्री बनवारी शरण जी को दिव्य अनुभूति। बाबा श्री बनवारी शरण जी एक तितिक्षु एवं विरक्त महात्मा थे। अपने साधु जीवन के प्रारंभ में इन्होंने नागा महात्माओं का संग किया था। इनके साथ झुंड में जहाँ तहाँ विचरण किया करते थे। ग्रीष्म काल में पंचाग्नि का सेवन करते थे तो शीत ऋतु में ठंडे जल में पड़े रहा करते थे। संयोगवश एक बार इनको रासलीला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे प्रभावित होकर ये श्री रास बिहारी सरकार की सेवा में रहने लगे। रास बिहारी स्वरूप श्री ठाकुर जी के प्रति इनकी इष्ट देव की भावना हो गई थी। श्री ठाकुर जी की स्वरूपाई में बाबा श्री बनवारी शरण जी को अनेक अनुभूतियाँ हुई, जिनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। एक बार बाबा श्री बनवारी शरण जी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने इष्ट की मानसिक सेवा कर रहे थे। उसी क्रम में वे मानसिक भावना द्वारा अपने इष्ट को जगा रहे थे। अपनी मानसिक भावना में ये श्री ठाकुर जी का ही इष्ट रूप से चिंतन किया करते थे, ठाकुर श्री घनश्याम दास जी का। उस दिन इनकी मानसिक भावना इतनी प्रगाढ़ हुई कि श्री ठाकुर घनश्याम दास जी जो भीतर कक्ष में शयन कर रहे थे, अंदर से किवाड़ खोलकर आधी निद्रा की अवस्था में डगमगाते हुए बाहर आ गए और वहीं बिछी हुई दरी पर दोबारा सो गए। बाबा श्री बनवारी शरण जी ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने ठाकुर जी को अपने निकट देखा। वे चौंक उठे कि श्री ठाकुर घनश्याम दास जी बाहर कैसे आए। कुछ देर बाद श्री ठाकुर जी की नींद टूटी तो उन्होंने बनवारी बाबा को डांटते हुए कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? क्या मुझे सोने नहीं दोगे? यह सुनकर श्री बनवारी बाबा ने दीनतापूर्वक कहा कि सरकार आप स्वयं ही यहाँ आए हैं, मैं आपको यहाँ कैसे लाता? आपके कक्ष के किवाड़ तो अंदर से बंद थे, आप स्वयं ही चलकर यहाँ आए हैं। बाद में अपनी मानसिक सेवा वाली बात उन्होंने श्री ठाकुर जी से कह दी कि मैं मानसिक भावना में इष्ट की मूर्ति के रूप में आपका ही ध्यान करता हूँ और उसी रूप से मैं अपनी नित्य की सेवा में अपने इष्ट को जगा रहा था। पर मुझे क्या पता था कि उसके प्रभाव से आप जागकर यहाँ आ जाएंगे। श्री ठाकुर जी इनके चिन्मय चिंतन एवं प्रगाढ़ भक्ति भावना को देखकर बहुत प्रभावित हुए। इसी प्रकार एक बार रासलीला के मध्य रास बिहारी स्वरूप बने श्री ठाकुर जी को बड़ी जोर की प्यास लगी। उन्होंने श्री तपसी जी से, जो उनकी सेवा में थे, जल मांगा। बाबा श्री बनवारी शरण जी उस समय बुखार से पीड़ित होने के कारण लीला स्थल से दूर अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। अचानक उनको ऐसा आभास हुआ मानो श्री ठाकुर जी उनसे पानी मांग रहे हैं। उन्होंने तत्क्षण मानसिक भावना में ही श्री ठाकुर जी को जल से भरा गिलास लाकर दिया, जिसे श्री ठाकुर जी ने पी लिया। इधर प्रत्यक्ष रूप से मंच पर उपस्थित श्री ठाकुर जी को जब जल लाकर दिया गया तो श्री ठाकुर जी ने यह कहते हुए जल लौटा दिया कि अब मेरी प्यास बुझ गई है। बाद में एक चर्चा में श्री बनवारी बाबा ने श्री ठाकुर जी को बताया, मुझे अपने कक्ष में लेटे लेटे अचानक ऐसा लगा कि आप प्यासे हैं। तब मैंने मानसिक भावना में ही आपको जल पिला दिया। उनकी बातें सुनते ही श्री ठाकुर जी समझ गए कि श्री बनवारी शरण बाबा द्वारा
की गई मानसिक सेवा का ही यह चमत्कार था जो उनकी प्यास अचानक बुझ गई। ऐसी ही एक घटना उस समय की है जब श्री ठाकुर घनश्याम दास जी स्वरूपाई से उतर चुके थे और श्री वृंदावन धाम में रहकर भजन किया करते थे। उन दिनों बाबा श्री बनवारी शरण जी श्री गोवर्धन धाम में रहकर भजन कर रहे थे। एक दिन श्री ठाकुर जी को वृंदावन में भजन करते समय अचानक उच्चाटन हुआ। वे बिना किसी पूर्व योजना के खिंचे खिंचे श्री गिरिराज जी गोवर्धन की ओर चल पड़े। वहाँ वे सीधे श्री बनवारी बाबा की कुटिया पर गए। जाकर देखा कि श्री बनवारी बाबा को बुखार का प्रकोप है और 3 दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। ठाकुर जी को देखते ही वे उनसे लिपट गए और फफक फफक कर रोने लगे। अपना सारा हाल बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं निरंतर आपकी ही याद कर रहा था। श्री ठाकुर जी ने उनका यथोचित उपचार कराया। श्री ठाकुर जी के प्रति इनकी अनन्य निष्ठा व प्रगाढ़ भावना का परिणाम था कि श्री ठाकुर जी इनकी मानसिक भावना से प्रत्यक्षतः प्रभावित हो जाते थे। ठाकुर जी भी इनके प्रति वैसा ही सम्मान व प्रेम भाव रखते थे। एक बार किसी व्यक्ति के द्वारा यह सुनकर कि श्री ठाकुर जी अब पूज्य श्री महाराज जी की नकल करने लगे हैं, इन्होंने कहा कि मैं आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सामने उनकी निंदा न करिए। मेरी टूटी फूटी सी श्रद्धा है, इसी से मेरा काम होना है। बस आप कृपा कीजिए कि मेरी यह श्रद्धा बनी रहे। श्री ठाकुर जी के प्रति इनकी अनन्य निष्ठा का एक अन्य उदाहरण निम्नलिखित है। एक बार बनवारी शरण जी श्री ठाकुर जी के साथ गीता वाटिका गोरखपुर गए हुए थे। पूज्य श्री राधा बाबा को जब यह ज्ञात हुआ कि ये साधु श्री ठाकुर जी के प्रति साक्षात ठाकुर की भावना रखते हैं, तब वास्तविकता को जानने के उद्देश्य से पूज्य बाबा ने उन्हें अपने निकट बुलवाया और कहा, देखिए प्रभु सच्चिदानंद घन आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण माया राज्य से परे की वस्तु हैं। उनका स्वरूप परम चिन्मय त्रिगुणातीत है। किसी माइक कलेवर में उसकी अवधारणा करना ठीक नहीं है। भगवान का वही नित्य चिन्मय स्वरूप ही सदा चिंतनीय है। आप ठाकुर घनश्याम की सेवा करते हैं, उनमें आदर बुद्धि रखते हैं, यह बात तो ठीक है, परंतु स्वरूपाई से उतरने के बाद भी आपकी उन्हें साक्षात भगवत स्वरूप मानने की भावना मुझे नहीं जंचती। पूज्य श्री राधा बाबा की बात सुनकर बाबा श्री बनवारी शरण जी ने अपना मत स्पष्ट करते हुए कहा, पूज्य श्री, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, किंतु ठाकुर घनश्याम जी के संबंध में मेरी मान्यता कुछ और ही है। ये साधारण ब्रजवासी बालकों से बहुत अलग है। इनमें मैंने अनेक बार दिव्य आवेश देखा है। चाहे ये श्रृंगार धारण किए हों अथवा सहज बिना श्रृंगार के हों, मैंने कभी भी इनमें लौकिक जगत के प्रति आकर्षण नहीं देखा। जैसे मंदिर की मूर्ति में प्रतिष्ठा एक बार ही की जाती है और एक बार हो गई सो हो गई, ऐसे ही एक बार मुकुट धारण होने के बाद तो वहाँ ठाकुर प्रतिष्ठित हो ही गए। इनके मुख से निकली बात सदा सत्य होती है। पूज्य बाबा महाराज, मैं स्वयं अपने जीवन को देखता हूँ कि इनके संपर्क में आने के बाद मेरी भजन निष्ठा दृढ़ हुई है। इसके अलावा एक बात और है, वह ये है कि जब ईश्वर सर्वव्यापी है और वे पाषाण प्रतिमा में भी प्रकट हो सकते हैं, तो ठाकुर घनश्याम जी तो चेतन हैं। मेरे लिए क्या श्री कृष्ण ठाकुर घनश्याम जी में स्फुरित नहीं हो सकते? फिर इसमें संशय क्यों? यदि यह भी माना जाए
कि मेरी इस भावना में कोई त्रुटि है, तो भी रास बिहारी स्वरूप की मुझे जो इस शरीर से साक्षात सेवा प्राप्त हो रही है, उस लाभ से मैं वंचित क्यों रहूं? पूज्यपाद, यदि इसमें भी कोई अनुचित बात समझते हों तो मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ। पूज्य श्री राधा बाबा श्री बनवारी शरण जी के तर्क को सुनते रहे। तत्पश्चात कुछ मौन रहकर वे बोले, आपकी उज्ज्वल निष्ठा को देखते हुए मुझे आपकी उपासना में कोई दोष नहीं दिखता। पूज्य बाबा के शब्दों से बनवारी बाबा को अत्यधिक संतोष हुआ। एक बार श्री ठाकुर जी अपने नित्य संध्या वंदन के पश्चात श्री तुलसी जी को जल अर्पित कर रहे थे। उसी अवसर पर बाबा बनवारी शरण जी ने श्री ठाकुर जी से अति विनय पूर्वक प्रार्थना करते हुए एक वचन देने को कहा कि वे आजीवन उन्हें अपने साथ ही रखें। श्री ठाकुर जी ने श्री तुलसी माता को जल अर्पित करते समय उन्हें यह आश्वासन दिया कि वे उन्हें अपने से कभी अलग नहीं करेंगे, आजीवन उन्हें अपने साथ रखेंगे। पीछे पीछे जब श्री ठाकुर जी विरक्त होकर परम पूज्य गुरुदेव श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के श्री चरणाश्रय में आ गए, तब बाबा श्री बनवारी शरण जी भी पूज्य श्री महाराज जी के शरणापन्न हो गए। इनके अलावा श्री ठाकुर जी के अन्य रास प्रेमी भक्त श्री रामदास जी, श्री गोवर्धन दास जी, श्री सीताराम जी, श्री राम सेवक जी, श्री तपसी जी, श्री विमल नारायण जी, श्री प्रमिला जी आदि भी पूज्य महाराज जी के चरणाश्रय में आ गए। श्री बनवारी शरण जी नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठकर भजन के लिए बैठ जाते थे। इनकी नेत्र ज्योति वृद्धावस्था में पूरी तरह से खो गई और शरीर भी रुग्ण हो गया था। फिर भी क्षत्रिय शरीर होने के कारण ये कभी भी दीनता को प्राप्त नहीं हुए। इनका जीवन पवित्र था, ये डटकर भजन करते थे। इनके पुराने समय के संगी श्री श्री 1008 सुदामा दास जी महाराज, संत श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज जैसे वीतरागी महात्मा थे। ये सभी लोग एक संग बैठकर इष्ट गोष्ठी किया करते थे। इन्हें श्री कृष्ण करणामृतम के श्लोक कंठस्थ थे एवं पूज्य श्री महाराज जी के सत्संग की भी इन्हें अच्छी समझ थी। जीवन के अंतिम समय में जब ये अत्यंत रुग्ण रहा करते थे, तब श्री ठाकुर जी इनकी हर संभव संभाल किया करते थे। इनके पास बैठकर बालवत विनोद किया करते थे, जिससे श्री बनवारी शरण जी बाबा अपना कष्ट भूल जाते थे। अंतिम समय तक दृष्टि न होने पर भी बाबा श्री बनवारी शरण जी बिना किसी सहारे के अपनी दैनिक क्रिया करते थे। इनका नियम आदि यथारूप चलता रहा। श्री वेणु विनोद कुंज में ही इन्होंने अपने जीवन की अंतिम श्वास ली। आइए आगे सुनते हैं। कलकत्ते में रास सन 1946 और 47 की बात है। देश के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच द्वेष व हिंसा का दौर चल रहा था। खूनी दंगों की दहशत से लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों को पलायन कर रहे थे। दंगे की लपटों से कलकत्ता शहर भी जल रहा था। उन दिनों बेलूर, कलकत्ता की एक कंपनी नेशनल आयरन एंड स्टील के मालिक सेठ श्री बद्रीदास जी अग्रवाल के यहाँ रासलीला का आयोजन चल रहा था। सेठ बद्रीदास ने पहली बार मात्र मनोरंजन की दृष्टि से ही रासलीला करवाई थी। उस लीला में श्री ठाकुर घनश्याम दास जी ने विनोदी सखा मनसुखा का अनुकरण किया था। लीला का श्री बद्रीदास जी पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे रास के प्रेमी हो गए। अब तो इनका नियम ही हो गया
कि प्रतिवर्ष कलकत्ते में रासलीला करवाना। इनकी एक बस रास मंडली को ले जाने के लिए ही प्रयोग में ली जाती थी। इनकी एक बस रास मंडली को ले जाने के लिए ही प्रयोग में ली जाती थी। इस बार शहर का वातावरण कुछ बिगड़ा होने से उन्होंने रास का आयोजन अपने निवास की ऊपरी मंजिल में रखा था। रासलीला निर्विघ्न रूप से चल रही थी कि अचानक एक दिन जब रास मंडली के स्वरूप अपने विश्राम स्थल को जाने के लिए वाहनों पर बैठ रहे थे, श्री ठाकुर जी बाल स्वभाववश पास खड़ी एक टैक्सी में जा बैठे। उन्होंने यह सोचा कि नित्य की भांति यह टैक्सी भी ले जाने वाले वाहनों में से एक है। वे उसमें निश्चिंत होकर बैठे रहे। कार का ड्राइवर उन्हें लेकर चलता बना। इधर ठिकाने पर अन्य स्वरूपों के साथ श्री ठाकुर जी को न पाकर सभी को चिंता हुई। खोजबीन करने पर उस कार का पता लग गया। यह सुनकर कि कार ड्राइवर मुस्लिम समुदाय का है, सभी घबरा गए। सेठ श्री बद्रीदास जी ने तत्काल मुस्लिम समुदाय के अपने एक मित्र से संपर्क साधा, जो कसीदेकारी व जरी का कार्य करते थे और रासलीला हेतु पर्दे व पिछौरी आदि तैयार करते थे। ये सज्जन अपने समुदाय के बीच अच्छा खासा प्रभाव रखते थे। इन्होंने रातों रात श्री ठाकुर जी का पता लगा लिया। भगवत प्रेरणा से अपहरणकर्ता का मन भी परिवर्तित हो गया और देर रात बाद श्री ठाकुर जी अपने ठिकाने पर सुरक्षित पहुंच गए। इस प्रकार एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। इसी प्रवास में एक बार नौका बिहार लीला का आयोजन भी हुआ, जिसमें अत्यंत अलौकिक चमत्कारपूर्ण घटना घटित हुई। श्री गंगा जी के विशाल गर्भ में नौका पर लीला प्रारंभ हुई। जिस नौका में श्री ठाकुर जी व श्री जी स्वरूप विराजमान थे, उस नौका में एक छिद्र हो गया और उसमें पानी भरने लगा। अन्य सभी नौकाएं काफ़ी दूरी पर थीं। मल्लाह ने घबराकर श्री बद्री बाबू को सूचना दी कि नौका में पानी भरता जा रहा है, किनारा दूर है, क्या करें। नाविक प्रयासपूर्वक पानी उलीच उलीच कर बाहर फेंक रहा था। उधर सेठ बद्रीदास जी घबराने लगे और स्वयं को धिक्कारने लगे कि हाय हाय, मुझ पापी के कारण इन सब ब्रजवासियों के प्राण जाएंगे। समाजी भी घबरा गए। समाज गायन तुरंत बंद हो गया। बद्रीदास जी ने श्री ठाकुर जी से प्रार्थना की। अचानक आवेशित होते हुए श्री ठाकुर जी बोले, निश्चित होकर लीला होने दो। उनके ऐसा कहते ही फिर से समाजगान होने लगा, किंतु सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। हृदय में धुकधुकी बढ़ गई थी, परंतु श्री ठाकुर जी के मुख पर प्रसन्नता युक्त हंसी जगमगा रही थी। वे आनंद से सिंहासन पर विराजमान थे। इतने में गंगा जी की एक लहर ऐसी उठी जिससे नौका किनारे आ लगी। इस दौरान नौका में काफ़ी पानी भर चुका था। श्री ठाकुर जी ने सबसे कहा कि आप सब लोग नौका से शीघ्र उतर जाइए। सभी झटपट उतर गए और मृदंग आदि सभी साज भी उतार लिए गए। श्री ठाकुर जी वैसे ही सिंहासन पर बैठे रहे। श्री बद्री बाबू ने दौड़कर आपको अपनी भुजाओं में उठा लिया और नौका से बाहर ले आए। सभी के बाहर आते ही नौका जलमग्न हो गई और कहाँ गई पता ही न चला। इस आश्चर्यजनक घटना से सभी की श्री रास बिहारी सरकार पर श्रद्धा बढ़ गई। इन्हीं दिनों परम पूज्य संत श्री भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार एवं पूज्य श्री राधा बाबा का कलकत्ता आगमन हुआ। ये दोनों संत श्री ज्वाला प्रसाद जी कानोड़िया के मकान में ठहरे हुए थे। इन महान विभूतियों के गरिमापूर्ण व्यक्तित्व से श्री ठाकुर जी पहले से परिचित थे। दोनों ही संतों का इन पर विशेष अनुग्रह भी था। श्री ठाकुर जी अत्यंत आतुरतापूर्वक इन संत द्वय से भेंट करने के लिए इनके प्रवास स्थान पर पहुँचे। पूज्य श्री भाई जी श्री ठाकुर जी से अत्यंत स्नेहपूर्वक मिले और उन्हें पूज्य श्री राधा बाबा के पास लिवा ले गए।
पूज्य बाबा श्री ठाकुर जी को देखकर अति प्रसन्न हुए। श्री ठाकुर जी को अपने पास बैठा लिया। तत्पश्चात अपना मौन शिथिल करते हुए उनके भावी जीवन को लक्ष्य करते हुए कई घंटे एकांत में चर्चा की। श्री ठाकुर जी को विदा कर देने के बाद उन्होंने पूज्य श्री भाई जी से अपना संकल्प बताया कि ठाकुर जी को किसी भी प्रकार से रास मंडली के वातावरण से बाहर निकाला जाए और उचित शिक्षा आदि दिलाई जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि भविष्य में इन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो और ये आदर्श जीवन व्यतीत कर सकें। श्री ठाकुर जी की संगीत अभिरुचि, रास लीलाओं में समाजियों का विशेष स्थान है। गायन वादन में प्रायः ध्रुपद, धमार आदि विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग होता है। स्वामी व समाजियों द्वारा शास्त्रीय एवं लोक संगीत में निबद्ध ब्रज के प्राचीन रसिकों की वाणियों का सुललित स्वरों में गायन किया जाता है। सहवादक के रूप में हारमोनियम, पखावज, तबला एवं सारंगी के कुशल वादकों की प्रधानता रहती है। उन दिनों सारंगी वादक संगत के साथ साथ गायन भी किया करते थे। श्री ठाकुर जी गायन में स्वभावतः पटु थे, फिर भी उन्होंने संगीत की विधिवत शिक्षा ग्रहण की। अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर के रागी पंडित श्री महादेव जी मिश्र एवं ब्रज के प्रसिद्ध कीर्तनिया व निपुण सारंगी वादक श्री हरिवल्लभ जी से इन्होंने विधिवत शास्त्रीय रागें सीखी थी। श्री ठाकुर जी ने अपनी तीव्र धारणा शक्ति के बल पर 2 वर्ष का पाठ्यक्रम मात्र 6 महीने में ही कंठस्थ कर लिया था और लगभग 250 राग रागनियों में निपुणता प्राप्त कर ली थी। कुछ रागें श्री ठाकुर जी को सिद्ध हो गई थी। वे रागें गायन के समय मानव मूर्तिमान हो जाती और श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते। गायन के साथ साथ श्री ठाकुर जी का रुझान वादन की ओर भी था। इस हेतु इन्होंने सारंगी वाद्य को चुना। लगभग 40 तंतुओं के इस प्राचीन साज में स्वरों को श्रुतियों के आधार पर मिलाना पड़ता है, जो कि अत्यंत कठिन कार्य होता है, किंतु श्री ठाकुर जी शीघ्र ही इसके सभी अंगों से परिचित होकर एक निपुण सारंगी वादक बन गए। श्री ठाकुर जी को सारंगी की शिक्षा पंडित श्री हरिवल्लभ जी शर्मा के द्वारा प्राप्त हुई। भाव प्रवण संगीत में सारंगी वाद्य तो मानो प्राण घोल देता है। सरस हृदय श्री ठाकुर जी इसका नियमित अभ्यास करने लगे। श्री धाम वृंदावन के एक प्रसिद्ध रासाचार्य स्वामी लक्ष्मण जी महाराज श्री ठाकुर जी के सारंगी वादन की प्रशंसा करते हुए कहते कि घनश्याम के हाथ में बड़ी मिठास है। रासलीला के विश्राम हो जाने के बाद श्री ठाकुर जी कई घंटे परिश्रम पूर्वक सारंगी का अभ्यास करते और इसमें इतने तल्लीन हो जाते कि अंगुलियों से रक्त बहने लगता था। इस अभ्यास से इन्हें काफ़ी थकान हो जाती थी। इस प्रकार श्री ठाकुर जी ने अपनी संगीत साधना में पर्याप्त श्रम किया। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री